हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और नई भर्ती को लेकर सरकार का क्या कहना है और कब तक अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी, इसके संबंध में पूरी जानकारी दी गई है। और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब किया जाएगा ये भी बताया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता और नेशनल मीडिया ने सवाल किए हैं इनसे कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित कब होगा और नई भर्ती होगी अतिथि शिक्षकों की कब होगी और किस आधार पर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूलों में टीचर नहीं होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, इसलिए जल्द जल्द अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मैं लाइव वार्ता आपको दिखाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पे। एक डिबेट दिखाने वाला हूँ बीजेपी और कांग्रेस की और मीडिया का क्या कहना है। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। देखते हैं अतिथि शिक्षकों की भर्ती कब से प्रारंभ होगी। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी टीचर नहीं, तो वहीं 8,000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। तो दूसरी तरफ जहां टीचर हैं वहां उनको बीएलओ की जिम्मेदारी थमा दी गई है, जिससे टीचर चाहकर भी बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। सवाल यह है, ऐसे कैसे बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों के बाद शिक्षकों की कमी से जूझते एमपी के सरकारी स्कूलों की पोल खुल गई है। विभाग ने खुद माना है कि पूरे प्रदेश में 2,357 ऐसे सरकारी स्कूल चल रहे हैं जहां एक भी टीचर की तैनाती नहीं है। तो साथ ही 8,307 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो सिर्फ एक टीचर के सहारे चल रहे हैं। विभाग ने ऐसे स्कूलों में जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश जारी किया है। तो साथ ही ऐसे स्कूलों को मर्ज करने को कहा है जहां 20 से कम बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। तो साथ ही विभाग ने यह आदेश भी जारी किया कि जहां ट्रांसफर के बाद पर्याप्त शिक्षक पहुंच चुके हैं वहां से अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएं। इतना ही नहीं, अब सरकार ने एमपी के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को बीएलओ की जिम्मेदारी भी थमा दी, जिस वजह से टीचर्स परेशान हैं। उनका कहना है कि वो बच्चों को पढ़ाएं या बीएलओ की जिम्मेदारी निभाएं। दोनों काम एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों काम ये है, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। अगर उनको देखेंगे या फिर बीएलओ का काम कर पाएंगे, दोनों में से एक काम ही हो पाएगा। दरअसल सरकार जिससे शहरी इलाकों में तो पर्याप्त टीचर्स हो गए, लेकिन ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में हाल और बेहाल हो गए। अब इसी पर कांग्रेस सरकार को कोस रही है तो बीजेपी अपनी दलील दे रही है। किसी भी व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था होती है या जो उसकी पढ़ाई लिखाई होती है उसका वोटिंग पे पैटर्न नहीं होता, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कल को शायद भाजपा को वोट ना दें, इसलिए जानबूझ के इन शिक्षकों को रखा नहीं जा रहा है। स्कूलों में लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वहाँ कंप्यूटर लैब्स भी नहीं है, अलग से शौचालय भी नहीं है, और एक शिक्षक के भरोसे भी कुछ बताया गया था कि 15-17 हजार स्कूल चल रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? और चुनाव की ड्यूटी अलग लगा देते हैं, बीएलओ की ड्यूटी अलग लगा देते हैं। रूप से उन पदों पर रखा जाएगा, पर आज आरोप वो लोग लगा रहे हैं, इसलिए हास्यास्पद लगता है जिनके समय पे पूरा समय ही शिक्षक धरना देते रहे उनकी नीतियों के खिलाफ। और हमारी सरकार है और हम हमारे माननीय मंत्री जी गण हैं जो निश्चित रूप से शिक्षा की किसी गुणवत्ता है। शिक्षा सीएम राइस की कभी कल्पना की थी क्या कमलनाथ जी ने? अब सवाल ये है, ऐसे कैसे शिक्षा व्यवस्था का हाल सुधरेगा? सवाल ये है, ऐसे कैसे एमपी के बच्चे पढ़ेंगे और प्रदेश का नाम ऊंचा करेंगे? तो ये दो मुद्दे हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे कि एक तरफ तो शिक्षक है नहीं, कम है, और दूसरी तरफ जहां शिक्षक है भी उन्हें अगर बीएलओ की जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेहा बग्गा जी, कांग्रेस की तरफ से अजय सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन पहली बात तो यह कि आपको बीएलओ पता होगा, बाकी बीएलओ मतलब बूथ लेवल ऑफिसर, यानी हिंदी में बूथ स्तर का अधिकारी। ये एक ऐसा अधिकारी होता है, ऐसा व्यक्ति या कर्मी होता है जो चुनावी प्रक्रिया को सरल और पूर्ण करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। और टीचर्स अगर बीएलओ की जिम्मेदारी निभाएंगे तो जाहिर बात है स्कूल में पढ़ाएंगे कब? अब पैनल का इंट्रोडक्शन हमने आपसे करा दिया है। पहला सवाल जरा नेहा जी आपसे पूछता हूं।
नेहा जी, 2000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी टीचर नहीं है। 8000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर है। उनमें भी अगर बीएलओ की नियुक्ति कर देंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, एमपी का नाम कैसे ऊंचा करेंगे? आसिफ जी, देखिए, आज मध्य प्रदेश की जो प्राइमरी या मिडिल एजुकेशन है उसमें बहुत अंतर आया है और लगातार सुधार भी हो रहा है। जहां पर मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर हुआ करता था, आज वो 17 से 5th पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि चाहे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का पैटर्न हो, चाहे एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन हो, या फिर स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो स्कूल्स की व्यवस्था सुधारी गई है, उसमें 96% स्कूल जो है वो फिट अवस्था में आ गए हैं। अब जहां तक आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं, तो पूर्व में जो शिक्षकों की कमी थी उसमें आज अगर आप शिक्षक विहीन शाला देखेंगे तो 123 जो स्कूल्स हैं उसमें वो कमी आई है। उसी प्रकार से आप जो एक शिक्षक की बात कर रहे थे उसमें लगभग जो है 1150 स्कूल्स जो हैं वो उस पैरामीटर से उभर कर ऊपर आ गए हैं। तो लगातार सरकार इस ओर काम कर रही है और आप जानते हैं, दिखा रहा है कि सरकार की जो मंशा है, जहां पर अच्छे शिक्षक होना, जहां पर हर स्कूल्स में शिक्षक होना और कोई भी बच्चा शिक्षा विहीन ना रह जाए, उसकी ओर सरकार लगातार काम कर रही है। आसिफ जी, आपको ये भी जानकारी होगी कि सीएम राइज स्कूल्स जो हैं उसका एक पैरामीटर सरकार लेकर चली है कि 9200 सीएम हाई राइज, जिसमें से प्रथम चरण में लगभग जो है 350 स्कूल्स की जो लोकेशंस हैं उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी वाइज बहुत साउंड होंगे, बच्चे जो हैं आज के युग के हिसाब से पढ़ाई कर सकेंगे, उसको लेके लगातार काम चल रहे हैं। अगर हम ट्रांसफर की ये बात करेंगे, एक नया जी बात तो बताइए, ये तो देखिए सुनहरे भविष्य की अच्छी अच्छी तस्वीर आपने मुझे दिखा दी, लेकिन उस आदेश का क्या जिसमें संचालनालय खुद कहता है कि ऐसे स्कूल जहां 20 से कम बच्चों का रजिस्ट्रेशन है उनको मर्ज कर दिया जाए आसपास के स्कूलों में, क्योंकि वहां बच्चे हैं नहीं। तो एक तरफ तो हम अच्छे स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, फिर उन स्कूलों का क्या होगा जो गांव देहात में, ठेठ गांव में बने हुए हैं और जो बच्चों के पहुंचने का एकमात्र जरिया था? नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका ये, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये प्रश्न किया। ऐसे बहुत सारी डेमोग्राफी चेंज हुई है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बहुत सारे लोग वहां से मूव करके शहर की तरफ भी बढ़े हैं। और एक जो 93 का आदेश था जिसमें हर किलोमीटर पर एक स्कूल खुलना था, क्योंकि अब लोग जो हैं लगातार शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स होते हैं जहां पर संख्या 20 से कम रह जाती है। तो वहां पे ये निर्णय लिया गया है कि जो 1 किलोमीटर के पैरामीटर में जो स्कूल्स आ रहे हैं उन बच्चों को वहां पर एक अच्छी संख्या के साथ एजुकेशन दी जाए, क्योंकि वहां पर शिक्षक भी उपलब्ध है और साथ में टेक्नोलॉजी वाइज जो हमने भी कनेक्टिविटी शुरू की है स्कूल्स में। तो एक ये डेमोग्राफी का बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको कांग्रेस हमेशा जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं जरा अभी मुझे लगता है कि एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक सवाल मैं पूछ लेता हूं जरा, फिर मैं आता हूं आपके पास। अजय जी, जानता हूं मैं कि आज तो आप बहुत कुछ बोलेंगे इस पे, चेहरे की मुस्कान बता भी रही है आपकी, मुद्दा ही ऐसा है। लेकिन सत्यप्रकाश सर, पहले आपसे सवाल है मेरा। सत्यप्रकाश सर, एक गांव से क्या 20 बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते? क्या इतनी भी आबादी गांव में नहीं है? बच्चे पढ़ने नहीं जाते या व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि पेरेंट्स भेज नहीं पाते? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आसिफ जी। जी सर। देखिए, सबसे पहला किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो, उसका पहला फोकस होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन यानी एलिमेंट्री एजुकेशन पर। मध्य प्रदेश में रिसेंटली, ये तो मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे क्या है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। ट्रांसफर में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें कहीं ना कहीं इसके कारण एक बड़ी जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टीचर्स का होना चाहिए वो नहीं होता है। होता क्या कि गांव के जो टीचर्स होते हैं वो शहरों में आना चाहते हैं, कस्बों में आना चाहते हैं, तो शहरों में, गांव में कोई रहना भी नहीं चाहता है। आज के आप अगर 40 साल पहले जाएं तो प्राइमरी स्कूल में जो टीचर होते थे वो उसी गांव में रहते थे। जब गांव में रहते थे तो वहां के बच्चे नेचुरली अट्रैक्ट होके आते थे। अब क्या होता है कि टीचर्स हैं या जो लेडी टीचर हैं वो क्या करती हैं कि जब स्कूल 10 बजे का या 10:30 बजे का, वो पहुंची 11-12 बजे रही है, 2 घंटे उन्होंने स्वेटर बनाया या अपनी गप्पे लगाई, मोबाइल किया और उसके बाद वो फिर चल दी। तो हो क्या रहा है कि जिन स्कूल्स में टीचर्स हैं वहां पर वो लोकल के बच्चों को आकर्षित करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कई प्रदेश के अंदर ऐसे स्कूल हैं जहां आज भी लाइट नहीं है।
पूरे स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है। तो ये इस पर मेरे ख्याल से सरकार का ध्यान उतना नहीं है। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, वहां का जो टीचर होता है, वहां प्राइमरी एजुकेशन पे इतना फोकस किया जाता है जितना कि हायर एजुकेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूट पे नहीं किया जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज की नींव को सुधार देते हैं तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो आगे बड़ी उपलब्धि बनती है। और ठीक आपने एक चीज देखा होगा कि जो मॉडर्नाइजेशन है या एडवांसमेंट लाना है, डेवलपमेंट लाना है, तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वीपन है जो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग लाता है व्यक्ति के जीवन में और उसको बहुत आगे लेके जाता है। लेकिन सरकार का मैं काफी चीज, वो भी 5th रैंक पर मध्य प्रदेश का है, हालांकि पहले से सुधरा है, लेकिन सरकार मुझे नहीं दिखता या इस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर मंत्री जिन्होंने इसको बहुत ऐसी स्कीम बताया था कि ये स्कीम ऐसी होगी जिसमें कहीं कोई सिफारिश नहीं होगी, किसी नेता की कुछ नहीं चलेगी। लेकिन मुझे जो जैसा रिपोर्ट्स मिलते हैं उससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसी का एक बड़ा कारण है। ये मिनिस्टर का पर्टिकुलर फेलियर मानता हूं। ये बिल्कुल इस लिहाज से ठीक है सर, लॉजिकली, क्योंकि अगर ये आदेश में कहना पड़े